अस्सलामुअलैकुम। आज हम दिवाली वैकेशन के होमवर्क में करने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स का पहला लेटर है, पहला नंबर है कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। मतलब ज़ीरो का कंसेप्ट हमें समझना है। ज़ीरो मतलब क्या है? ज़ीरो इज़ ओनली अ सर्कल। ज़ीरो ऐसा होता है, ओनली अ सर्कल, ओनली अ सर्कल, दिस इज़ ज़ीरो। तो आप जब भी पहले बच्चों को ज़ीरो सिखाओ तो चार्ट पेपर पर ऐसा ज़ीरो, चार्ट पेपर या कोई भी ड्राइंग पेपर हो आपके पास, या फिर आपके पास अगर ऐसे हमारे जैसे पजल्स हो तो आप वो भी ले सकते हो। पर बच्चों को सबसे पहले फिंगर ट्रेस कराना है। दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो। 3 टाइम्स अगर बच्चे ने ये ज़ीरो का कंसेप्ट फिंगर ट्रेस के साथ कर दिया है तो अब हमें सिखाना है उनको व्हाट इज़ एग्जैक्टली ज़ीरो। तो देखो, अब ये मेरे पास एक प्लेट है, तो आपको ठीक इसी तरह पहले बच्चों को ज़ीरो का कंसेप्ट करवाना सिखाना है। व्हाट इज़ एग्जैक्टली ज़ीरो। ये प्लेट में कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो, देयर इज़ नथिंग ऑन द प्लेट। अब बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा। पहले आप करोगे, पूछोगे कि कितने इरेजर्स है, ओनली 1 इरेज़र है, बच्चा गिनेगा दिस इज़ 1 इरेज़र। तो फिर अब इसे हटा दो, अब कितने इरेज़र है, अरे अब तो कुछ भी नहीं है। तो आपको कहना है नाउ देयर आर 0 इरेज़र्स, मतलब कुछ भी नहीं है। हम पहले 1 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ। नाउ हाउ मैनी इरेज़र्स आर देयर? देयर आर 2 इरेज़र्स, 2 है। नाउ हाउ मैनी इरेज़र्स? ओह 0 इरेज़र्स, क्योंकि प्लेट तो खाली हो गई। पहले ये कंसेप्ट सिखाना है, ये कंक्रीट वाला कंसेप्ट ज़रूर सिखाना है। तो पहले हमें फिंगरिंग करवाना है, फिर ये ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। पहले बच्चों को कहना कि है कि बेटा आप एक इरेज़र रखो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं कहती कि सिर्फ इरेज़र, जितनी चीज़ें हो आपके पास, जितने ऑब्जेक्ट्स हो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ अपने हिसाब से इरेज़र यूज़ कर सकती हूँ। फिर आपको कहना है बच्चों को कि बहुत सारे इरेज़र्स में से 1 इरेज़र ओनली प्लेट में रखो, कीप ओनली 1 इरेज़र। तो बच्चा रहेगा 1 इरेज़र। अब बेटा मुझे प्लेट में 0 इरेज़र्स चाहिए, तो बच्चा ये हटा देगा ना, 0 हो गया पापा या मम्मी जो भी सिखा रहा हो वो, राइट। तो पहले दूसरा ये। अब आपको बुक में जाना है, अब आपको आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 43 पर जाना है। पहले से ही बुक खोल के नहीं रख देनी है, बच्चों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम उनको पढ़ा रहे हैं। अगर उनको पता चल जाएगा कि हम उन्हें स्टडी करवा रहे हैं तो वो कभी नहीं आएंगे। कहना है चलो बेटा हम गेम खेलते हैं। पहले फिंगर में सर्कल करवाने वाली गेम खिलानी है, फिर प्लेट में इरेजर्स रखने वाली गेम खिलानी है, फिर कहना है कि चलो बच्चा ऐसा ही पिक्चर मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ। तो दिखाना है कि ये लड़के की प्लेट में कितने लड्डू है, तो काउंट करेगा 1 2 3, हाँ 3 लड्डू है। अब बेटा इसके प्लेट में कितने लड्डू है? 0 लड्डू है, एक भी लड्डू नहीं है। तो फटाफट से आंसर करेगा, क्यों? क्योंकि वो सीख गया है। दूसरा पिक्चर दिखाओ। बेटा ये पिक्चर में कितने बलून्स हैं? 2 बलून्स है मम्मी। ये पिक्चर में ओनली 1। और ये पिक्चर में कितने बलून्स दिखाई दे रहे हैं? एक भी नहीं है, मतलब 0 बलून्स है। कितने बलून्स है? 0। अब ट्रेसिंग पर आ जाएंगे। तो ट्रेसिंग पर आने से पहले अगर बच्चों का हाथ साफ नहीं है तो आपको क्या करना है? हमने फ्लोर वाला पहले सिखाया था, आटे में ट्रेसिंग करना है। आटे में ट्रेसिंग करवा सकते हो, हवा में ट्रेसिंग करवा सकते हो। बेटा हवा में 0 लिख के बताओ।
तो बच्चा हवा में ज़ीरो लिख के ज़रूर बताएगा। फिर आपको बुक के ट्रेसिंग पर आना है। पेंसिल पकड़ो सीधे अच्छे से एंड फिर ट्रेसिंग करते करते बोलो दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो। अगर इधर भी ठीक से नहीं लिख रहा तो स्लेट और पेन दे दो। 100 बार स्लेट एंड पेन पर ज़ीरो घूटेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ आराम से लिख लेगा 0 0 0 0। बस अब ये बुक के रिलेटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। इसमें वाज में कितने फ्लावर्स है तो भाई 2 फ्लावर्स है और ये वाज में 0 एक भी नहीं है। फिर से आप ट्रेसिंग करवा दो। हो गया, एक ट्रेसिंग सुबह में, एक ट्रेसिंग शाम को, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब नेक्स्ट नीचे एक एक्टिविटी है पॉट्स वाली। तो ये पॉट में कितने फिशेस है 2, ये पॉट में कितने 1 2 3 4 और ये पॉट में 0। तो हमें कौन सा टिक करना है, 0 वाला टिक करना है। तो बेटा जहाँ 0 है वहाँ टिक करो। तो ऑटोमेटिकली बच्चा यहाँ आराम से टिक करके 0 का कॉन्सेप्ट फिनिश कर लेगा और 0 सीख जाएगा। ये ओनली 1 डे, द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली वैकेशन पर ये होगा। नेक्स्ट डे हम 1 सिखाएंगे। अब 1 का भी सेम ही प्रोसीजर करना है। मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। अब चार्ट पेपर पर ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट 1 बनाकर आपको 1 पर पहले ट्रेस करवाना है। अब 2 टाइप्स ऑफ 1 आते हैं। कुछ 1 ऐसे होते हैं, यहाँ से करके यहाँ ऐसी लाइन पानी होती है, ऐसी। कुछ 1 ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन, मतलब आप कुछ भी सिखा सकते हैं। हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट है पहले ऐसी स्लैंटिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ 1, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ 1। तो बच्चा फिंगर से करेगा, फिंगर से घूटेगा उसके ऊपर, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। आपको कह के जाने का कि बेटा 1 1 1 बोल के 1 पर घूटा कर जब तक मैं पटेटोज़ बॉईल करने ना रख दूँ। मतलब किचन में आप कोई भी काम करने जा सकते हो, उनको फिंगरिंग करवाते करवाते भी। दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, जो पेरेंट्स को भी सीखना है आजकल। अब नेक्स्ट हम लेंगे फिर से हमारी खाली प्लेट, जिसमें हम बोलेंगे कि बेटा यहाँ कितने चॉकलेट्स मैंने रखे हैं। 0 चॉकलेट है मम्मा, एक भी चॉकलेट नहीं है इसमें। तो फिर आप रखोगे 1 चॉकलेट। बेटा अब कितने चॉकलेट्स दिखाई दे रहे हैं, 1, दिस इज़ 1 चॉकलेट। यस, कितने हैं 1। ये इरेज़र है पर आप चॉकलेट के साथ भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। तो 1, दिस इज़ 1। ये बच्चों को 100 बार बुलवाना है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1। देखो दिस इज़ 1, 1 मतलब एक ही चीज़। समझ में आया? ठीक से दिमाग में घुसाओ, 1 मतलब एक ही चीज़। अब आपको इसके बाद फिंगरिंग के बाद, और ये आपने खुद रखा है, ये आपने रखा है, पेरेंट्स ने रखा है, बच्चों ने खुद नहीं रखा है। अब आपको क्या करना है, बच्चों से रखवाना है। फिर से ले लो आपका चॉकलेट प्लेट में से, और चॉकलेट के ग्रुप में से, मतलब बहुत सारे चॉकलेट एक बैग में रखे हो, उसमें से कहो कि बेटा यहाँ से 1 चॉकलेट उठाओ और प्लेट में रखो। ओनली 1 आपको 1 चॉकलेट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बच्चे ने डरते डरते 1 चॉकलेट उठाया और रखा ये 1 चॉकलेट प्लेट में। मम्मा हो गया ना 1 चॉकलेट, अब ये 1 चॉकलेट मेरा हुआ, ठीक है। तो बच्चों को दे दो गिफ्ट में 1 चॉकलेट। अब हमने फिंगरिंग कर लिया, कंक्रीट कर लिया, चॉकलेट भी मिल गया बच्चे को। अब बुक खोल के दिखानी है कि बेटा मैं अब तुम्हारी बुक में 1 दिखाती हूँ। तो बुक में खोलो पेज नंबर 45। यहाँ कितने बीज है, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी होंगे बच्चा गिन के दिखाएगा। फिर पूछना है ऑरेंज कलर के कितने बीज है, ऑरेंज कलर के। बच्चा बोलेगा 1, ओनली 1।
ऑरेंज कलर का तो सिर्फ एक ही है, वन। हाँ तो बट बेटा वन कैसे ड्रॉ करते हैं आप? तो वन मम्मा ऐसा, वन वन वन। अब बुक में तो एक ही लाइन दी है, आपकी CW बुक्स में तो ऐसा वन लिखा है, और फिंगरिंग में तो हमने ऐसा वन सीखा था, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चलता है, दोनों चलेंगे, कुछ रॉन्ग नहीं होगा। आप स्ट्रेट लाइन वन लोगे तो भी चलेगा, आप स्लैंटिंग और स्ट्रेट करोगे तो भी चलेगा। फिर बच्चों को कहना है ये क्या है, सन है, क्या है, सन। सन कौन से कलर का होता है? येलो कलर का भी होता है, कभी कभी ऑरेंज कलर का भी होता है, राइट। तो दिस इज ओनली वन सन। कितने सन दिखाई दे रहे हैं? ओनली वन, SUN, सन, ओनली वन सन, सिर्फ एक ही सन। अब फिर से ट्रेसिंग में सीख लो, वन 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 वन। अब वन भी लिखना नहीं आता बच्चे को, खुद नहीं कर रहा तो घबराओ मत, पेरेंट्स बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आटा दे दो, पूरा दिन आटा आटे में वन कूटते रहो, जब तक मैं खाना ना पका लूँ तब तक आटे में वन ही ड्रॉ करना है। तो बच्चा ऐसा ही करता रहेगा पूरा दिन, वन दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर दे दो पेन और स्लेट दे दो, पेन और स्लेट में करेगा बच्चा, वन वन वन, पूरी स्लेट गंदी कर देगा, कुछ नहीं करने दो। फिर यहाँ बच्चा ऑटोमेटिक कर लेगा, ट्रेसिंग करेगा, फिर अपने आप वन 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 लिखना सीख जाएगा। वेरी गुड आइडिया। फिर नेक्स्ट पेज हम टर्न करेंगे, वहाँ दिखेगा हमें बॉल, दिस इज़ ओनली वन बॉल एंड यू हैव टू कलर दिस वन बॉल, ठीक है, ओनली वन बॉल, वन वन वन। कितने बॉल्स दिखाई देते हैं बेटा? वन, ट्रेस करो, वन 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 वन। आगे वाला पेज सुबह किया तो ये वाला पेज शाम को करने दो, ठीक है। फिर नीचे दिखाई, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉल। हाउ मैनी बॉल्स यू कैन सी? ओनली वन बॉल। ओके, तो नीचे लिख दो बेटा, दिस इज ओनली वन बॉल। जैसे पेरेंट्स को साइन करनी है, डेट लिखना है, वो बोलना मत अपने पेरेंट्स। हाँ, ओके, वेरी गुड वर्क। अब पहले दिन 0 किया, दूसरे दिन 1 किया, तीसरे दिन 2 ले लो, फिर से फिंगरिंग, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। ऐसी फिंगरिंग कराओ कि बच्चे बस हिप्नोटाइज हो जाए, दिस इज 2, दिस इज 2, ओके 2, 100 बार 2 पर लिखेगा ऐसा, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा 2 का शेप। अब फिर से आ गई हमारी खाली प्लेट। यहाँ ये कंसेप्ट याद रखना है कि पेरेंट्स को पहले, बाद में बच्चों को, राइट। अब पेरेंट्स पूछेंगे बच्चा कितने चॉकलेट्स हैं यहाँ पर? 0, 0, मम्मी एक भी नहीं है। ओके, तो मैं रख देती हूँ एक। अब कितने चॉकलेट्स हैं? 1। ओके, अब हम दूसरा कुछ सीखने वाले हैं आज। अब कितने चॉकलेट्स हैं? 2, 1, 2, देयर आर 2 chocolates on the plate. Very good. Now whose chance? अब बच्चों का चांस आएगा। चॉकलेट्स की थैली दिखाओ, कितने सारे चॉकलेट्स हैं, और इसमें से आपको सिर्फ 2 चॉकलेट्स उठाकर प्लेट में रखने हैं, तो दोनों चॉकलेट्स आपके हो जाएंगे। ओके, 2 चॉकलेट्स उठाए बच्चे ने, 2 चॉकलेट्स प्लेट में रख दिए। यस, वेरी गुड। नाउ काउंट करो, 1, 2। आज ये दोनों चॉकलेट्स आपके हैं बेटा, आप जीत गए। ओके, तो हम फिर से बुक पर आ जाएंगे। बुक में पेज नंबर 47 खोल देंगे आज। कितने ऑरेंज कलर के बीज है? काउंट करो, 1, 2। हाउ मैनी ऑरेंज कलर बीज? जस्ट काउंट इट बेटा। सो बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 1, 2, राइट, वेरी गुड। नाउ ट्रेस 2, 2, 2, 2,
ट्रेस करना है 3 टाइम्स, इस पर ही 3 टाइम्स, इसी के ऊपर 3 टाइम्स बोल बोल के करना है वो भी। Now we have to count how many shoes we can see here. 1, 2, 2 shoes. How many shoes? 1, 2. Now color these 2 shoes. अब ये दोनों शूज़ को कलर कर लो बेटा, चलो। तब तक मैं फिर से पोटैटो बॉईल करने रख देती हूँ। अब ये 2 वाली ट्रेसिंग सिखाएंगे। 2, 2, 2, 2, 2। और फिर से बच्चा ना लिख पाए तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। आटा लो, आटे में लिखवाओ, कराओ प्रैक्टिस आटे के अंदर। फिर स्लेट और पेन लो, स्लेट और पेन में प्रैक्टिस करवाओ। क्यों दिमाग में नहीं छपता, इजीली छप जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे? आज नई एक्टिविटी, बच्चों को मिरर के सामने ले जाओ, दिखाओ। How many nose do you have? Only one nose. How many eyes? 2 eyes. How many ears? 2 ears. How many lips? 1 lips. Okay? तो हो गया कंसेप्ट 1 और 2 का। Now turn the page. ये नेक्स्ट पेज हमें शाम को करवाना है। अब क्लियर क्यों नहीं आ रहा मेरा पिक्चर? जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ आपको कितने बलून्स दिखाई दे रहे हैं वो पहले बच्चों से काउंट करवाना है। ओके, बच्चों से क्लियरली मैं बता रही हूँ। वैसे पेरेंट्स आजकल बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं बच्चों से। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स। कीप इट अप पेरेंट्स, कीप इट अप। अब हम काउंट करेंगे 1 बलून, 2 बलून। देयर आर 2 बलून्स। कलर द बलून्स इन योर फेवरेट कलर। अच्छा, तो बच्चों को तो वैसे भी कलर करना बहुत अच्छा लगता है। 1 बलून करके कलर करेगा, 2 बलून्स करके कलर करेगा, राइट। फिर से ट्रेसिंग। अब नीचे देख लेते हैं रिलेटेड एक्टिविटी। अब इसमें बच्चों को पहले सब कुछ काउंट करवाना है। हाउ मेनी आइज? 2 आइज। काइट? 1 काइट। शूज़? 2 शूज़। कैप्स? 3 कैप्स। ग्लोव्स? 2 ग्लोव्स। की? 1 की। तो बेटा अब जो 2 के पैर में है ना, जो आपने बताया ना मुझे 2, वो 2 के पैर्स वाला सर्कल कर लो बेटा। तो बच्चा अपने आप ही करेगा। ओके, कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी बताना नहीं है, बच्चों को अपने आप सब कुछ करने दो। वेरी गुड।